सपना कोई देख रहा है और उसको कोई पूरा कर रहा है। वो सपने भी साकार हों, चकनाचूर नहीं हो, उसमें सद्भावना पूर्वक सौदा हो, तो वास्तु विद्वान उसकी रेमेडी दे देते हैं। बना रहे हैं हम बेचने के लिए, वास्तु विद्वान और आर्किटेक्ट का काम है वो डिसाइड कर लें। हर जगह बिल्डर तो है ही है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्यों आ रही हैं। कुछ अनहोनी हो जाए कि बिल्डर सोचे कि भाई इस मकान में मेरे को रहना है और ज़िंदगी भी सफल करे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु जनक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी का एक सपना होता है कि हमारा मकान अपना हो, वो चाहे फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, कोई भी हो, हमारा एक मकान हो। हमारे इस सपने को पूरा करते हैं बिल्डर्स। अब अपन चलते हैं फ्लैट में। जनरली एक पैटर्न जो देखा जाता है वो ये होता है कि फ्लैट जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होती है। अगर पास पास में है तो अगर किसी एक जगह किसी का एक फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में अगर लेट बाथ है तो दूसरे वाले फ्लैट में उसका, क्योंकि वो मिरर इमेज है, तो उसके साउथ ईस्ट में लेट बाथ होगा। दोनों गलत है। या साउथ वेस्ट में अगर लेट बाथ है एक में तो दूसरे के नॉर्थ वेस्ट में होगा, वो भी गलत है। या कभी कभी होता है कि आमने सामने हैं, तो किसी के ईस्ट में अगर लेट बाथ है तो उसके ठीक सामने वाले में वेस्ट में चला जाएगा, दोनों गलत हैं। इसके अगर साउथ ईस्ट में है तो उसके साउथ वेस्ट में चला जाएगा, उसके नॉर्थ ईस्ट में है तो उसके नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है फ्लैट्स में, और ये जनरली होता है। एक कोई फ्लैट वास्तु के हिसाब से है तो उसका जस्ट दूसरा वाला एकदम वास्तु के विपरीत हो जाएगा। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बिल्डर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई इसमें हमारा, मान लीजिए एक इधर लेफ्ट साइड में हमने लेट बाथ बनाया तो उसका जो ड्रेनेज का जो है पाइप वगैरह है तो वो पास में दोनों का एक साथ ही हो जाए, तो इस चक्कर में वो देते हैं। पर्टिकुलर एक एक फ्लैट के तो ड्रेनेज हम नीचे वो उतार नहीं सकते पाइप वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि भाई दोनों साथ में दिए, ये चला गया, दोनों किचन पास पास में दी। उसका कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्टिंग कम करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। यहाँ हमको बिल्डर को सोचना पड़ेगा कि वो किसी का सपना पूरा कर रहा है। ठीक है, उसका भी सपना है कि मैं बनाऊं और बेचूं, लेकिन दूसरे का अगर हम फ़ायदा देख करेंगे, अपना फ़ायदा अपना आप हो जाएगा। फ्लैट्स में अगर जितने भी वास्तु दोष होंगे, जब तक नहीं बिकेगा वो उसका है। किसका? बिल्डर का। तो बेटर है, अगर वास्तु दोष है तो उसका बिकने में दिक्कत आएगी या बाद में दिक्कत आ सकती है, या उसने अपराध तो करा ही है, पाप तो हुआ ही है कि गलत वास्तु बना के दिया है। ये बोल के भी कई ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं कि साहब हमने वास्तु के हिसाब से बनाया, जबकि वो वास्तु के हिसाब से नहीं है, उनको पता है या नहीं भी पता उनको। कोई पूछता है कि ऐसा वास्तु के हिसाब से? हाँ, सब वास्तु के हिसाब से है, वो गलत है। इससे बचना चाहिए। वास्तु के हिसाब से बनाओ। उसमें अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो मिरर इमेज वाली जो ट्रेंड है उसको बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, तो हम इंडिविजुअल पैसा ले रहे हैं तो इंडिविजुअल उसकी पाइपलाइन उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, उतारनी पड़ेगी। या अगर बैठेंगे, आर्किटेक्ट बैठेगा, वास्तु विद्वान बैठेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कोई 5-10% अगर एक्स्ट्रा खर्चा आ भी गया तो आप ये समझिए कि अगर वो मकान जल्दी बिक गया, जब जल्दी बिकेगा तो वो आपका लोन का इंटरेस्ट भी तो बचेगा। आप फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसमें कमाई शुरू हो जाएगी।
इसको बेचा, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करा, तो इसमें उसमें भी तो कमाई होगी, फटाफट बिकेगा। जो प्रोजेक्ट 5 साल तक नहीं बिका, हो सकता है वो 2 साल में बिक जाए, साल भर में बिक जाए, 6 महीने में बिक जाए। तो वो जो टाइम सेविंग हुई उसकी भी तो वैल्यू है। तो कॉस्टिंग पे नहीं देके पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल के बिल्डर सोचे कि भाई इस मकान में मेरे को रहना है। जिस दिन वो ये सोच लेगा कि ये मकान, इस मकान जो मैं बना के बेच रहा हूँ इसमें मैं खुद रहूँगा, तो फिर वो अलग ही तरीके से बनाएगा। कारण किसी का सपना है कि मेरा मकान अपना बने, उसको सपने को साकार करना है, और साकार ही नहीं करना है वो सपना, उसको होए, वो रहे, मकान ले, उसके बाद में वो उसके आगे के भी सपने पूरे हों। ये नहीं कि बाकी के सपने चकनाचूर हो जाए। वास्तु विद्वान के पास में ऐसी भी चीज़ें हैं, हमारे पास में ऐसी भी चीज़ें हैं कि कहीं पर अगर कुछ वास्तु के विपरीत कोई चीज़ है तो उसमें रेमेडी भी है। तो वो रेमेडी अगर कर दी जाए तो एक अंदर अपन को भी कॉन्फिडेंस, बिल्डर को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने उसमें रेमेडी करी भी है, आपको रहेगा, लेगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी। या कोई आजकल वास्तु का तो बहुत बोलचाल है, तो कोई ना कोई किसी को लेके आएगा, वास्तु विद्वान को लेके आएगा कि साहब ये देखो, तो वो कहेगा कि साहब इसमें, वो मना कर देगा, पूरा खुल के नहीं बताएगा कि भाई वास्तु में ये दोष है, इसमें वो मना कर देगा। उससे पूछ लो कि साहब आप वास्तु के हिसाब से देख रहे हैं, अगर इसमें आपको ये कमी दिखाई दे रही, वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ये कमी दिखाई दे रही, साहब हमने इसका ये ट्रीटमेंट कर दिया है। तो वो कहेगा अरे वाह, ये तो मैं कर रहा था, ये तो पहले से ट्रीटमेंट करा हुआ है। खुल के बोलिए। जब ये सारी चीज़ें जब पता चलेंगी तो आप 10% आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, आप उससे 10% 12% वापस ले सकते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है, कई मैं प्रॉपर्टी ऐसी होती है तो जिनके लिए मैं कहता हूँ कि मुंह मांगे दाम दो और लो। कारण मेरे को उसमें आनंद आ जाता है उसको देख के कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, इसको ले लो, किसी भी कीमत पे ले लो। तो जब अच्छा वास्तु का बना हुआ होगा, ट्रीटमेंट किया हुआ होगा, तो जो भी एडवाइज़र आएगा उसका, जो भी कंसल्टेंट होंगे उनके साथ में, क्लाइंट के साथ में, तो वो कहेंगे कि हाँ साहब ले लो, फटाफट बिकेंगे। अपना भी सपना बिल्डर पूरा करें, लेने वालों का भी सपना पूरा करें, और ज़िंदगी भी सफल करें। धन्यवाद। जय श्री राम।